मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, इट नेवर सीजेस टू अमेज मी वी ऑल लव आवरसेल्व्स मोर देन अदर पीपल बट केयर मोर अबाउट देयर ओपिनियन देन आवर ओन। मार्कस ऑरेलियस का कहना है कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि हम खुद को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन फिर भी हम खुद की तुलना में दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान देते हैं और हम आसानी से उनकी राय से इम्प्रेस होते हैं, भले ही वो नेगेटिव क्यों ना हो। हम उनकी राय की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, हम ज्यादा सोचते हैं और हम ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं। वो कहते हैं कि 3 रीजंस है जिससे हम दूसरों की राय और शब्दों पर इतना ज्यादा जोर देते हैं। नंबर 1, वी नो नो अदर। दोस्तों, हमें छोटी उम्र से ही अपने बड़ों की बात सुनना और नियम का पालन करना सिखाया गया है और हमें कभी ये रियलाइज नहीं हुआ है कि हमारे पास अपने बारे में सोचने और अपने फैसले खुद लेने की चॉइस है। नंबर 2, वी स्लाइटली बिलीव देम आवरसेल्व्स। दोस्तों, अगर कोई हमें बार बार कह रहा है कि हम अच्छे नहीं, हम में एबिलिटीज की कमी है, तो हम धीरे धीरे इस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि हमारे अंदर जरूर कमी होगी। नंबर 3, वी आर लॉस्ट एंड डू नॉट नो आवर डायरेक्शन। दोस्तों, जब हम डायरेक्शनलेस फील करते हैं और किसी काम को खुद करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तब हम गाइडेंस के लिए लोगों की तरफ देखते हैं। हमें ऐसा फील होता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें उनके अप्रूवल की जरूरत है, तभी हमारा काम कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि अपना बाकी समय दूसरे लोगों के बारे में चिंता करने में बर्बाद ना करें। ये आपको कुछ भी करने से रोकेगा और हमेशा आप सोचते रहोगे कि फलां व्यक्ति क्या कह रहा है और क्यों, और वो क्या कर रहा है और वो क्या सोच रहा है, जो आपकी मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है और हमें लाइफ में अपने तरीके से जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस परेशानी से ओवरकम करने के लिए मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी क्रिटिसिज्म कर रहा है, हमें बेवकूफ समझ रहा है, तो हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या है, उसका मोटिव क्या है और उनकी एक्सपीरियंस क्या है। और एक बार जब हमें उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो हम जान पाएंगे कि उनकी क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी सीरियस लेने के लायक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई हमारी अपीयरेंस पर हमें क्रिटिसिज्म कर रहा है कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, तो हमें उसी वक्त खुद से पूछना चाहिए क्या उन्हें फैशन या ब्यूटी में कोई एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो उनकी बात दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। या अगर कोई बंदा हमारी किसी काम में क्रिटिसाइज कर रहा है तो उस टाइम भी हमें खुद से पूछना है कि क्या वो अपने काम में सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं तो उनकी राय भी गलत और बेबुनियाद हो सकती है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमें क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, हमें खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखना चाहिए और दूसरों की गलत एडवाइस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ, हमारे पाथ और हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। केवल हम ही जानते हैं क्या हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है और हम इन लोगों को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें डिस्करेज करने नहीं देना चाहिए।